नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की है। एक अलग उत्साह देखने को मिला अयोध्या में। अयोध्या की तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आई है। लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या है। दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री राम मंदिर गए और रामलला के दर्शन किए हैं। और आपको बताया कि इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की है और इसी के साथ वही प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री के माथे पर तिलक भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ की है और सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि श्री राम लाल के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है और जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श, मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखिए, रामलला के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। एक अलग भव्य नज़ारा देखने को मिला और अपने आप में आज का दिन बेहद खास। जिस तरीके से अयोध्या को, ये अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। तो दिवाली की जो तैयारियां है काफ़ी पहले से अयोध्या में देखी जा रही थी और 17 लाख दिए जलाए गए। इस दरमियान आपको बता दें कि एक विश्व रिकॉर्ड अपने आप में कायम किया गया है और दीपोत्सव की अद्भुत तस्वीरें भी देखने को मिली और इसी के साथ अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई नजर आए। दीपावली का जश्न, लोगों में उत्साह, गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिला है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, दर्शन करते हुए नजर आए और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद रही और इसी के साथ ये तस्वीरें अलग अलग, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला है। सरयू किनारे आरती करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। तो दीप उत्सव की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। अलग अलग तस्वीरें देखी, अपने आप में ये तस्वीरें तमाम चीज़ों को बयां करती हुई। लेजर शो भी किया गया और एक अलग छटा अयोध्या की देखी गई है। तो आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व में अयोध्या की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि दिवाली राजस्थान के प्रत्येक घर में खुशहाली, उत्साह, उमंग और रोशनी लेकर आए और जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर एकजुटता प्रदर्शित किया था और उसी तरीके से प्रेम, स्नेह, भाईचारे का ये माहौल हमेशा बरकरार रहे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत दीपावली शुभकामनाएं। कोरोना काल के कारण से दीपावली का जो उत्सव जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है ट्रेडिशनली, उससे हम लोग वंचित रहे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, माहौल है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं कि इसी प्रकार का माहौल बना रहे प्रदेश के अंदर, खुशहाली आए प्रत्येक परिवार के अंदर। जो वंचित लोग हैं उनका हम लोग ध्यान रखें। जैसे कि कोरोना काल में प्रदेशवासियों ने कोई कमी नहीं रखी। एनजीओ थे, भामाशाह थे, दानदाता थे या कोई भी वर्ग के लोग थे, सब ने एक दूसरे की मदद करी और कोरोना काल के अंदर कोई भूखा नहीं सोया। तो नागौर के डेगाना में दीपावली को लेकर पुलिस विभाग द्वारा यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 बाइक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चालान भी काटे हैं। बीते दिनों शहर के डिप्टी कार्यालय में शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर मांग उठाई गई थी और इसको लेकर डेगैना सीआई नरेंद्र झागड़ के नेतृत्व में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। बाजार में लगने वाली दुकानों के लिए खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं और लाइनिंग के हिसाब से दुकान लगाने को कहा गया है और अगर जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ
ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ते, कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में आए लोगों की समस्याओं को सुना और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है। वहीं बिरला ने यूरिया और डीएपी खाद को लेकर कहा कि किसानों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी भी यूरिया की इंडस्ट्रीज हैं उनके भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया की सप्लाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों की फसल के नुकसान पर भी बिरला ने कहा कि फसल बीमा को लेकर किसान जागरूक हो, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। और इस दरमियान ओम बिरला जनता से मुलाकात करते हुए नजर आए। यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं आएगी। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो चिंतित न हो और आवश्यकता हो जितना ही खाद डालें, संग्रहण भी अधिक नहीं करें। न डीएपी की कमी आएगी न यूरिया की आएगी। पर्याप्त मात्रा में यूरिया की रेट कोऑपरेटिव के लिए भी लगी है और जो कोटा में जितनी भी यूरिया इंडस्ट्री की फैक्ट्री श्री राम फर्टिलाइजर चंबल, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में यूरिया की सप्लाई करें। मेरी कोशिश है, मैं किसानों को कहूँगा कि फसल बीमा में वो जागरूक हों और जो फसल खराब हुई है उसका ठीक से मुआयना कराए, ताकि फसल बीमा कंपनी वाले उनके साथ कोई भी अगर जालसाजी करने के करे या कोई कोशिश करे तो उनको न कर सके, उनको फसल बीमा का लाभ मिल सके। तो झालावाड़ के पिपलिया खनन क्षेत्र भवानी मंडी मार्ग पर पुलिस अधीक्षक ऋषि तोमर ने फिलिंग स्टेशन को फीता काटकर शुभारंभ किया है और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ऋषभ तोमर ने मंच से संबोधित करते हुए सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और परिवार को भी पेट्रोल पंप की शुरुआत करने पर बधाई दी है। उद्घाटन समारोह से पहले पंप मालिक दिलीप चौधरी और उद्योगपति प्रदीप चौधरी ने यहाँ पर गुलदस्ता भेंट करके एसपी सहित सभी अतिथिगणों का स्वागत किया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनिल जैन, माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर सहित उद्योगपति मजीब खान, सूरतराम गुज्जर सहित कई उद्यमी मौजूद रहे, यानी कि कई गणमान्य लोग इस दरमियान मौजूद रहे। भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। एक बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए पेट्रोल पंप पे, जिसको मैंने कई बार महसूस किया है जब तक मेरे पास भी पंप नहीं था, तो कि वहाँ पे गंदे टॉयलेट्स रहते हैं, हवा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती है जहाँ भी जाएँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे पंप पे आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं हम हमारे कस्टमर्स को दें। सारी सुविधाएं जितने भी पेट्रोल पंप पे मिलनी चाहिए उतनी सारी सुविधाएं, उसके अलावा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर आएगा हम उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके लिए हवा, उसके लिए टॉयलेट वगैरह सब पूर्ण साफ सुथरे। और ये तो डबल दिवाली है, उनके घर में जो खुशी आई है उनके लिए पूरे इनके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका ये पेट्रोल पंप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और पूरा हमारा माइंस परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। आप सभी इम्पोर्टेंट लोग हो झालावाड़ जिले के लिए एज ए एसेट हो आप सभी लोग। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी से झालावाड़ जिला पुलिस सहयोग की ही उम्मीद करती है कि आप जिले की कानून व्यवस्था को अच्छा रखने में झालावाड़ जिला पुलिस का सहयोग। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते, रेनवाल के स्कूल परिसर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हरजास 2022 में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी शिक्षण समूह के निदेशक और राष्ट्रीय मोटिवेटर डॉक्टर रमेश यादव की अध्यक्षता में हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री और राजस्थान विप कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, AICCS सदस्य और राजधानी एजुकेशन ग्रुप के संरक्षक राजेश चौधरी, नगर पालिका और रेनवाल अध्यक्ष अमित ओसवाल, जयपुर नगर निगम पार्षद इकरामुद्दीन और हरसोली पूर्व सरपंच और राजस्थान गाइड एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, शिक्षाविद नागर डिडल, शिक्षाविद मुकेश शर्मा और मुंडोती और प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज मीणा ने मां शारदा के सक्षम
यहाँ पर समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रबंधन निदेशक बलराम सिंह यादव, प्रधानाचार्य हेमेंद्र सिंह और इसी के साथ हेमेंद्र शर्मा और उप प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम, समूह यहाँ पर गाना और एकल नृत्य और इसी के साथ ड्यूअल डांस प्रस्तुतियों पर उपस्थित विद्यार्थी और भारी जनसमूह को बांधे रखा है। और कार्यक्रम में 171 प्रतिभागियों और इसी के साथ समस्त उपस्थित अभिभावकों और सभी को स्मृति चिन्ह और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद मुकेश शर्मा मुंडोती ने किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।